हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वो बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्पोकन इंग्लिश का एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है 30 डेज के लिए। ठीक है, आज हमारा डे 20 है और आज भी हम रोज की तरह प्रैक्टिस करेंगे। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं घर में बोले जाने वाले कुछ और सेंटेंस। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद भी प्रैक्टिस करनी है और सबसे महत्वपूर्ण है आपको बोलना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो, अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मैं अगर स्विमिंग पूल के बाहर खड़े रहूं और बोलूं हाँ हाथ पैर हिलाना है, ऐसे करना है, तो स्विमिंग आ जाएगी? नहीं, उसके लिए मुझे पानी में उतरना ही पड़ेगा। राइट। सिमिलरली कार चलाने को भी लेकर देख लीजिए, कोई कितना भी सिखा ले, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ठीक है, और ये गियर है, ऐसे चलाना है, आप नहीं चला पाओगे जब तक आप कार में बैठ के कार को चलाओगे नहीं। उसी तरीके से जितनी भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं बोलोगे, तब आप नहीं बोल पाओगे। तो आपको क्या करना है? बोलना है। भले गलत बोले लेकिन बोले। एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीसरी बार नहीं होगी, यकीन मानिए। तो क्या करना है? जितने भी सेंटेंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 5 मिनट्स की प्रैक्टिस है। 5 मिनट साथ में प्रैक्टिस करिए और 10 मिनट आप जो है घर पे अपने आप से प्रैक्टिस करिए। मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट। और उसके बाद में ये सेंटेंस में कहती हूँ, आप रट लीजिए और फिर उसको बोलिए। बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां अवसर लगे, जहां मौका लगे, जितने सेंटेंस कराए जा रहे हैं उनको आपको इंग्लिश में बोलना है और आप देखेंगे कि आप बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसके पहले आज का प्रश्न ले लेते हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? फटाफट से कमेंट करके बताइए। ये मैं आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। राइट। तो मैंने नाश्ता कर लिया है। ठीक है। मीनवाइल, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर अभी तक आपने जो है 19 डेज मिस कर दिए हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी को सुप्रभात। सुप्रभात को इंग्लिश में कहेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, बहुत आसान है ये। अगर आपको किसी को शुभ प्रभात करना है, वैसे जर्नली हमें विश करना ही चाहिए, हर किसी को विश करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। क्या आपने नाश्ता कर लिया है? इसी से संबंधित वाक्य मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, तो क्या आपने नाश्ता कर लिया है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। एक बार और, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। इजी है, प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान लगेगा। अगला ले लेते हैं। कृपया नमक पास करें। मान लीजिए नाश्ता कर रहे हैं और आपको नमक चाहिए, तो कैसे कहेंगे? प्लीज पास द सॉल्ट। नमक को हम इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे प्लीज पास द सॉल्ट। प्लीज पास द सॉल्ट। इजी है। कृपया, कृपया मतलब हमें कभी भी हम्बल होके बोलना चाहिए, इसीलिए हम प्लीज लगाते हैं। बहुत ही पोलाइटली अपनी बात को रखना चाहिए। प्लीज पास द सॉल्ट। प्लीज पास द सॉल्ट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं 1 मिनट में वापस आऊंगा या आऊंगी। मान लीजिए आपको कहना है कि मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ, आऊंगी या आ रही हूँ। ठीक है, इसको हम कैसे कहेंगे? आई विल बी बैक इन अ मिनट। आई विल बी बैक इन अ मिनट। आइदर आप मेल है, ठीक है, या फीमेल है, दोनों के लिए सेम ही आएगा इंग्लिश में। आई विल बी बैक इन अ मिनट। आई विल बी बैक इन अ मिनट। आई विल बी बैक इन अ मिनट। इजी है। एक बार आप बोलिए, यस, आई विल बी बैक इन अ मिनट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। आज दोपहर के खाने में क्या है? मान लीजिए आप पूछना चाहते हैं कि आज दोपहर के खाने में क्या है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट्स फॉर लंच टुडे। दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट्स फॉर लंच टुडे। व्हाट्स फॉर लंच टुडे। व्हाट्स फॉर लंच टुडे। वंस मोर, व्हाट्स फॉर लंच टुडे। अगला सेंटेंस ले ले। ओके, कृपया लाइट्स बंद कर दे। मान लीजिए आपको बच्चे को ही कहना है कि प्लीज लाइट बंद कर दो, तो उसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। कभी भी आप देखें, घर से ही शुरू होता है। घर में आप जैसे बच्चों को माहौल देंगे ना, वैसे ही बच्चे रिएक्ट करते हैं। तो आपको घर में भी इंग्लिश में बात करना है, ठीक है, तभी आप बाहर भी बोल पाएंगे और बच्चे भी आपके बोल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मुझे
अपना कमरा साफ करना है, इसे हम कैसे कहें? आई नीड टू क्लीन माई रूम, आई नीड टू क्लीन माई रूम, आई नीड टू क्लीन माई रूम। बहुत आसान है। देखिए हम कभी कभी स्कूल जाते हैं और हमें इंग्लिश नहीं आ रही होती है, बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। एम्बैरेस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जो लैंग्वेज आती है हम उसमें बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं मुझे तो इंग्लिश में बोलना है, अपने बच्चे को भी मतलब उससे इंग्लिश में बात करनी है, तब आप उसको आसानी से बोल सकते हैं। बस करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो बिल्कुल भी हिचकने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या है कि हिंदी इंग्लिश सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश सीख रहे हो इंग्लिश ही बोल रहे हो हिंदी नहीं बोल रहे हो, सभी इंपॉर्टेंट है। पर इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है तो हमें आनी चाहिए, राइट? सो इसको हम कैसे कहेंगे? आई नीड टू क्लीन माई रूम, आई नीड टू क्लीन माई रूम। आज का हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने नाश्ता कर लिया है। चलिए अब बताइए कितने लोगों का करेक्ट है, चेक करना है यहाँ पर। मैंने नाश्ता कर लिया है, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कितने लोगों ने करेक्ट किया था। क्लैप फॉर योरसेल्फ। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? इसे कैसे कहेंगे? कैन यू हेल्प मी विद दिस, कैन यू हेल्प मी विद दिस। बहुत आसान है। कैन यू हेल्प मी विद दिस, कैन यू हेल्प मी विद दिस। ठीक है, अगला सेंटेंस ले ले। चलो आज रात फिल्म देखते हैं, चलो आज रात फिल्म देखते हैं। इसे कैसे कहेंगे? लेट्स वॉच अ मूवी टू नाइट, लेट्स वॉच अ मूवी टू नाइट, लेट्स वॉच अ मूवी टू नाइट, लेट्स वॉच अ मूवी टू नाइट। अगला सेंटेंस लेते हैं। चाबियां कहाँ हैं? अक्सर हम चाबियां रख के भूल जाते हैं। आज सुबह सुबह मैं भी भूल गई थी, तो इसे हम कैसे कहेंगे? वेयर आर द कीज, वेयर आर द कीज, वेयर आर द कीज, वेयर आर द कीज। ठीक है, अगला सेंटेंस ले ले। मैं नहाने जा रहा हूं या जा रही हूं, दोनों के लिए सेम इंग्लिश होगी। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर और आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, दोनों ही करेक्ट है। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, या फिर आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, बोथ आर करेक्ट। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैम बहुत फास्ट बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पॉज करके आराम आराम से सुन के देख सकते हैं। ठीक है, देख के सुन सकते हैं। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। रात का खाना तैयार है। मान लीजिए आपको कहना है कि भाई रात का खाना तैयार है। रात के खाने को क्या कहते हैं? पहले भी बता चुके हैं, डिनर कहते हैं। तो क्या कहेंगे? डिनर इज रेडी। इजी है, डिनर इज रेडी, डिनर इज रेडी। बहुत आसान है, डिनर इज रेडी। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। क्या आप बर्तन धो सकते हैं? मान लीजिए आप कहना चाहते हैं भाई अपने पार्टनर को कि क्या आप बर्तन धो सकते हैं, तो इसे हम कैसे कहेंगे? पोलाइटली बोलिएगा, कैन यू डू दिस डिशेस। अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो आपको बहुत हम्बल होना पड़ेगा। कैसे कहेंगे आप? कैन यू डू द डिशेस, कैन यू डू द डिशेस। प्लीज लगा देंगे तो और बेटर है। कैन यू डू द डिशेस प्लीज, कृपया आप बर्तन धो सकते हैं। कैन यू डू द डिशेस प्लीज। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मेरा फोन कहाँ है? अब इसे कैसे कहेंगे? वेयर इज माई फोन, वेयर इज माई फोन, वेयर इज माई फोन। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। मुझे किराने की दुकान जाना है। किराने की दुकान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई नीड टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, आई नीड टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, आई नीड टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। चलो साथ में रात का खाना खाते हैं। अगेन रात का खाना डिनर, साथ में खाना है तो टुगेदर। लेट्स हैव डिनर टुगेदर, लेट्स हैव डिनर टुगेदर, लेट्स हैव डिनर टुगेदर, लेट्स हैव डिनर टुगेदर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। दरवाजा बंद करना मत भूलना। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो हम कैसे कहेंगे? डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। ठीक है, अगला सेंटेंस। चलो टहलने चलते हैं। अच्छा, अक्सर हम खाने के बाद कहते हैं ना चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं। इसे कैसे कहेंगे? लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है, लेट्स गो फॉर अ वॉक। अगले सेंटेंस की तरफ चले। मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मान लीजिए आपका जाने का मन नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे? यस, आप कहेंगे आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम रेस्ट। मुझे थोड़ा आराम करना है, आई नीड सम रेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है,
घर में आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिसिंग। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से बोल पाएंगे। बिल्कुल भी झिझकना नहीं होता है। चीजें हमें सीखने से ही आती है, धीरे धीरे कोई भी चीजें आती है। साइकिल चलाना शुरू करते हैं, पहले दिन ही नहीं आ जाती है ना। कार चलाना शुरू करते हैं, पहले दिन ही नहीं आ जाती। कोई भी चीज, हम एबीसीडी भी सीखना शुरू करते हैं, बच्चे को जब हम सिखाते हैं एबीसीडी, तो इट टेक्स टाइम, है ना। हमें पेशेंस रखना पड़ता है। उसी तरीके से इंग्लिश भी है, आराम से सीखिए, पर सीखिए, बोलिए, ठीक है। बोलना बहुत जरूरी है। तो हो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड टिल देन, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।